गुड मॉर्निंग एट क्लास। सो अब है न्यू एक्सरसाइज, न्यू चैप्टर, और एक्सरसाइज का नंबर है एक्सरसाइज 12। सो अब हम 12th एक्सरसाइज देखेंगे जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। POWR, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है। अब इस चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सो बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि उन क्वेश्चंस में 4 एंड 5 पार्ट्स हैं, वो हम देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आप इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, और ये जो टर्म्स हैं ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप फैमिलियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि पावर का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती हैं। अगर आपको पता नहीं होगा पावर का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, तो किसी क्वेश्चन में बोल दिया आपको कि एक्सपोनेंट निकालो या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो, तो आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं होगी एक्सपोनेंट होता क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है ये पता करना कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है। वो पता चल जाएगा। एक दो इसमें इक्वेशंस है, फॉर्मूले हैं, वो आप देख लेंगे। बाद में हर क्वेश्चन सिंपली आप सोल्व कर सकेंगे उसको। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि पावर होता क्या है। चैप्टर का नेम ही है पावर एंड एक्सपोनेंट, मीन्स इस चैप्टर में हम पावर और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे तो हैं, लेकिन होता क्या है पावर, एक्सपोनेंट क्या होता है, किसके बारे में पढ़ने वाले हम, ये हम देखेंगे। ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशंस हैं, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि पावर होता क्या है। ठीक है। और एक्सपोनेंट क्या होता है। पावर रेफर टू द होल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर। ठीक है। रेफर टू द होल एक्सप्रेशन को जो रेफर करता है वो पावर होता है। आगे रिप्रेजेंटिंग द रिपीटेड, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मीन्स बार बार सेम ही मल्टीप्लिकेशन को ऑफ सेम नंबर, मीन्स जो एक्सप्रेशन बार बार मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है सेम नंबर की, उसको हम पावर बोलते हैं। सिंपल तरीके में हम बोलें जैसे कि 5 की पावर 2 है। ठीक है। 5 एंड ऊपर में राइट हैंड साइड में 2 लिखा है स्मॉल में, इस पूरे को जो हम बोलेंगे ये हम पावर बोलेंगे। ठीक है। पावर बोलेंगे इसको हम। अब 5 के ऊपर जो छोटा सा जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से ही, 5 × 5। इसलिए जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं लिखा हुआ रिपीटेड, 5 रिपीटेड मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 की जगह 4 होता है तो 5 4 बार मल्टीप्लाई होता, इसलिए लिखा हुआ है कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, कि बार बार रिपीट हो रहा है सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उस एक्सप्रेशन को, जिस एक्सप्रेशन में सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उस पूरे एक्सप्रेशन को हम पावर बोलते हैं। तो अगर किसी की जगह मतलब 5 की जगह 10 भी होता, ऊपर उसके 2 होता, 3 होता, 4 होता, जिसकी वजह से वो 10 आपस में बार बार मल्टीप्लाई होता, तो उसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है। ऐसी कोई भी फॉर्म होगी जिसमें एक नंबर नीचे होगा जो बड़ा होगा, ऊपर छोटा सा एक नंबर होगा। ठीक है। जो कि रेफर करता है इस नंबर का बार बार मल्टीप्लिकेशन, जितनी बार ऊपर छोटा नंबर होगा उतनी बार ये बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम पावर बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। आगे एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट represent the number of times the base number is used, नंबर ऑफ टाइम बेस नंबर, कि बेस नंबर ऑफ टाइम जो यूज होता है एज अ फैक्टर इन मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। ठीक है। रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज यूज्ड एज अ फैक्टर इन मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। तो एक्सपोनेंट जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वजह से जो कि बेस है वो नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई होता है खुद से ही। ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या होगा, एक ऐसा नंबर
जिसकी वजह से जो बेस है वो मल्टीपल टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा 5 पावर 2, ये पूरा जो एक्सप्रेशन होता है, पूरा एक्सप्रेशन को हम पावर बोलते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि इस पूरे को पावर बोलते हैं, लेकिन जो बड़ा 5 है, जो बड़ा नंबर होता है और जो छोटा नंबर होता है, इनको क्या बोलते हैं हम? तो जो बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं बेस। बेस क्योंकि नीचे होता है ना ये, तो उसको हम नाम दे दिया हमने बेस। और जो ऊपर होता है पावर में जो होता है, जो ऊपर होता है, जो जैसे कि जो छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर कुछ हो सकता है ये, और बड़ा नंबर कुछ हो सकता है। तो जो बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं हम बेस, और जो छोटा नंबर होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे एक है बेस, एक है एक्सपोनेंट, और इन दोनों को साथ में बोलना हो तो हम बोलते हैं इनको पावर, ठीक है। ये टर्म्स हैं, ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला कि पावर क्या है, पावर मतलब होता है एक बड़ा नंबर, एक बेस होगा और उसमें एक एक्सपोनेंट होगा, और सिर्फ एक्सपोनेंट बोला है तो हम जो ऊपर जो छोटा नंबर होगा उसको हम देखेंगे, और सिर्फ बेस बोला है तो जो बड़ा नंबर होगा नीचे उसको हम देखेंगे, और जब पावर बोलेगा तो दोनों नंबर को हम एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये है 3 टर्म्स जो कि पूरे चैप्टर में चलेंगी। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है, ठीक है। जिसको पता होगा वो आराम से देख लेगा, ठीक है। अब किसी को पता ही नहीं होगा कि एक्सपोनेंट क्या है और क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्सपोनेंट निकालो, तो क्या निकालेगा वो? कुछ नहीं निकाल पाएगा वो। तो एक्सपोनेंट जो होता है वो जो ऊपर होता है छोटा सा नंबर, जो बड़े नंबर के ऊपर होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, जो बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो दोनों नंबर को साथ में हम मिला के बोलते हैं पावर, ठीक है। ये हो गया टर्मिनोलॉजी, टर्म्स के टर्म्स को क्या बोलते हैं। अब बेसिक से रूल्स कि टर्म्स का हमको पता चल गया, लेकिन अब ये जो पावर में है ये काम कैसे करता है, कैसे कैसे यूज़ होते हैं ये। मतलब अभी तक हमने देखा होगा कि सिंपल नंबर्स होते हैं, अब नंबर के ऊपर भी एक छोटा सा नंबर आ गया, तो अब वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि जितने टाइम्स जितना नंबर ऊपर होगा, जैसे 2 है तो 5 उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10 होगा यहाँ पर 2 की जगह, तो 5 जो होगा वो खुद से ही 10 बार मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 × 5 × 5 10 बार, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अभी एक्स है, एक्स मैंने एक जनरल टर्म लिखा, जनरल मान लिया है, लेट एक्स बी एनी नंबर, ठीक है। x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 हो सकता है, x100 भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब उन सब नंबर को बताने के लिए मैंने एक नंबर x मान लिया है, y वैसे कुछ भी नंबर हो सकता है, और जो पावर ऊपर m और n है वो भी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो नंबर इसमें ये नहीं देख कि m की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो सेम रहेंगे सबके लिए, ठीक है। अभी क्या है, x की पावर x ऊपर एक्सपोनेंट, ये टोटल पावर है, जो टोटल पावर है इसमें बेस जो है वो x है, एक्सपोनेंट जो 0 है। तो किसी भी नंबर का पावर, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो वो 1 होगा। मतलब अगर बेस 100 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो इन दोनों का क्या आएगा, 1, वैल्यू 1 होगी इनकी। बेस 1000 है, पावर 0 है, तो 1 होगा। कुछ भी बेस होगा लेकिन अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वो 1 ही होता है, ठीक है। आगे अगर हमारे पास एक बेस है, एक एक्सपोनेंट है, बेस x है, एक्सपोनेंट m है, उसको हमने होल ब्रैकेट करके एक दूसरे एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो कि सेम नहीं है। एक्सपोनेंट m है, दूसरा एक्सपोनेंट n है, दोनों एक्सपोनेंट डिफरेंट है, लेकिन बेस बस एक ही है। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो मतलब जो कि ब्रैकेट के बाहर होगा, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब क्या होगा, तब सिंपल ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। दोनों जो एक्सपोनेंट डिफरेंट है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर वो एक्सपोनेंट जो है वो ब्रैकेट से, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर एक बेस है x, ठीक है, जिसका एक्सपोनेंट है m, वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे बेस से, बेस डिफरेंट है। मान लो यहाँ पर x जो है वो m 5 है, y जो है वो 6 है,
तो दोनों डिफरेंट बेस हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंट दोनों में बराबर है। मान लो m की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, तो 5 की पावर 5 एक्सपोनेंट 2 मल्टीपल हुआ 6 एक्सपोनेंट 2। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में होते हैं दो पावर्स, मल्टीप्लिकेशन में है दो पावर्स जिनका एक बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, हमारे पास x इंटू वाई, मीन्स इन दोनों बेसिस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो, और होल ब्रैकेट जो होता है वो जो दोनों में सेम जो एक्सपोनेंट आता है वो आ जाता है। मीन्स अगर एक्सपोनेंट सेम है तो सिंपली बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एक्सपोनेंट वही एक आ जाता है, ठीक है। मान लो कि अगर इसमें 5 का एक्सपोनेंट 2 होता मल्टीप्लाई बाय डिफरेंट बेस, मान लो 6, लेकिन एक्सपोनेंट सेम एक्सपोनेंट है, m इंटू एम है, m और m है, तो डिफरेंट बेसिस और सेम एक्सपोनेंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 5 6 30 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और एक्सपोनेंट एक ही रखा, जो सेम एक्सपोनेंट है उसको हम ब्रैकेट के बाहर ले गए और बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, अगले में भी बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है लेकिन डिवाइड में है, तो डिवाइड कैसे होंगे ये, मान लो 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 6 की पावर 2, बेसिस डिफरेंट एक्सपोनेंट सेम, और जब डिवीजन में है ये तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा सिंपल, मीन्स 5 बाय 6 एक्सपोनेंट 2। मीन्स अगर मल्टीप्लाई में है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट जो है वो ब्रैकेट के बाद ले आएंगे, डिवीजन में है तो डिवाइड कर देंगे और एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाद ले आएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट बराबर है तो एक बार एक्सपोनेंट लिखेंगे हम, बाकी इन दोनों को डिवाइडिंग होगा तो डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा रूल, नेक्स्ट रूल में क्या है, जैसे आप देख सकते हैं एक्स की पावर m, एक्स का एक्सपोनेंट m डिवाइड बाय एक्स का एक्सपोनेंट n, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट अब डिफरेंट हो गए। जब बेस सेम होता है एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं तब क्या होता है, मान लो कि 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो गए। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों पावर्स को डिवाइड करेंगे, तब क्या आएगा हमारे पास, तब आएगा हमारे पास 5 और 2 माइनस 3। समझे आप कि जो सेम है उसको हम एक बार लिखते हैं, जैसे इसमें जो सेम था उसको एक बार लिखा, जो सेम है एक्सपोनेंट उसको एक बार लिखा, लेकिन जो बेसिस हो गए जब मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम उनको, जब डिवाइड होंगे तब डिवाइड करेंगे। इसमें जब आपके बेसिस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है, अब जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होंगे वो, सिंपल एक्स जो आपका बेसिस है वो 5 और 5 है, सेम है 5 बेसिस, तो बेस को हम लिख लेंगे 5 क्योंकि बेस दोनों में सेम है। डिवाइड में है तो जो पहले जो पावर होगी उससे माइनस हो जाएगी तो सेकेंड वाली पावर, ठीक है, m माइनस n ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको इस एक्सप्रेशन को ये जो दो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, इन पावर्स ऐसे सोल्व करते हैं हम। अब अगला जो है सेम, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन पावर डिफरेंट है, इसमें क्या होगा, इसमें बेस जो दोनों में बेस सेम है कॉमन है वो बेस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में है ये दोनों, और जो पावर डिफरेंट है तो पावर सिंपली ऐड हो जाएंगी। समझ लिया, मतलब जब आपका जो बेस डिफरेंट होते हैं तब अगर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई होगा वो, जो सेम पावर होती है वो ब्रैकेट के बाद आ जाती है, ठीक है। डिवाइड में है तो डिवाइड होंगे वो,
और जो सेम एक्सपोनेंट होता है वो ब्रैकेट में आ जाता है। जब सेम होते हैं बेस और डिफरेंट होते हैं एक्सपोनेंट, तो उसमें जो डिवाइड का टर्म होता है, ठीक है, उसमें जब डिवाइड होता है तो जो डिफरेंट पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। जब मल्टीप्लाई में होते हैं और डिफरेंट एक्सपोनेंट होते हैं लेकिन सेम बेस होते हैं तो वो ऐड हो जाती हैं आपस में पावर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि किस में क्या होगा। जब बेस सेम होंगे और एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे तब डिवाइड करने में क्या आएगा, और जब बेस डिफरेंट होंगे एक्सपोनेंट सेम होंगे तब डिवाइड करने में क्या आएगा। तो ये चार आपको याद रखने की क्या कैसे कैसे होता है ये। अगला, जब एक बेस है, एक एक्सपोनेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट जो माइनस में है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सिंपल, माइनस का जो होता है, ठीक है, जब इसको हम नीचे ले आएंगे 1/पावर कर देंगे तो पावर जो होता है वो, ठीक है, जो एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स मान लो 5 बेस है माइनस एक्सपोनेंट जो -2 है, इसको अब हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट निकालना हमको, माइनस एक्सपोनेंट है पॉजिटिव में लेके आना हमको। तो सिंपल 1 डिवाइड बाय ये, मीन्स इसको हम रेशियो में लाएंगे, इसको हम नीचे लाएंगे, ठीक है। तो जो -2 है वो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पावर में अगर एक्सपोनेंट माइनस में है तो उसको अगर हम नीचे ले जाएं तो माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। ये आपके 4 रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, 3-4 वो ये हैं। इसको आपने याद रखना है। याद रखोगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे, ठीक है। ये 4 रूल आपने याद रखने हैं, मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट है ये याद रख लिए सब आपका चैप्टर आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस ये 3-4 जो रूल्स हैं कि डिवाइड कब होगा, मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, अगर बेस सेम है एक्सपोनेंट अलग हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, जब बेस डिफरेंट हैं एक्सपोनेंट सेम है तब मल्टीप्लाई कैसे होगा, तब डिवाइड कैसे होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, याद कर लेना, बाकी आपका चैप्टर आराम से होगा, ठीक है। थैंक यू।